8 मार्च 2026 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर नागपुर महानगर पालिका की महापौर नीता ठाकरे ने नागपुर समिट टीम से सीधी बात की। ठाकरे ने सभी महिलाओं को 8 मार्च को आयोजित पिंक मैराथन में अधिक से अधिक मात्रा में सहभाग लेकर अपनी विशेष भागीदारी निभाने का आह्वान किया। आगे नीता ठाकरे ने सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया। मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे है, हर साल आता है। वैसे तो महिलाओं का विषय एक दिन का विषय नहीं है, हमेशा से महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षितता, महिलाओं की ताकत, इन सारी चीज़ों का अगर विचार करते हैं तो वो किसी एक दिन में आवंटित नहीं हो सकती है। फिर भी 8 तारीख को अभी जो महिला दिवस है उसमें महानगर पालिका की तरफ से हम सभी महिलाओं को आह्वान करते हैं कि एक पिंक मैराथन रखा हुआ है महानगर पालिका की तरफ से, और सभी महिलाएं शहर की इसमें उन्होंने सहभागिता अपनी दर्शानी चाहिए। उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। यशवंत स्टेडियम से शुरू हो रही है और वहीं पे घूम के 3 किलोमीटर के दायरे में ख़त्म हो जाएगी। एक दिन की अच्छी शुरुआत हो जाएगी, अच्छी प्रेरणा इससे मिलेगी और साल भर ये सारी प्रेरणा लेके महिलाएं काम करते रहेंगी। आपने पूछा था कि यातायात की व्यवस्था में महिलाओं के लिए सुरक्षितता, वैसे भी पिंक बसेस महानगर पालिका की तरफ से महिलाओं के लिए है। शासन की तरफ से, माननीय सीएम साहब की तरफ से हम देखते हैं कि पुलिस में दामिनी पथक की व्यवस्था है। टोल फ्री एक नंबर है जो मुझे वो नंबर जो है उससे भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाती है। अभी पीएम साहब की तरफ से नागपुर शहर के लिए जो बसेस मिली है, ई बसेस है, उसमें भी सेफ्टी की दृष्टि से सारी व्यवस्थाएं की गई है। जैसे कैमरा वगैरह की व्यवस्था उसमें है, जीपीएस है, ये सारी चीज़ें महिलाओं की व्यवस्था के लिए, सुरक्षितता के लिए काम करने वाली व्यवस्था है। मेयर किसी पक्ष के नहीं रहते, लेकिन जिस पक्ष में से मैं चुन के आती हूँ, जिस पक्ष का काम करती हूँ, वो जो मेरा पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उसका एजेंडा है जो महिलाओं का हमेशा से सम्मान करते रहा है। और महिलाओं के लिए काफ़ी सारी योजनाएं, जैसे आप जानते हैं कि अगर रजिस्ट्री में अगर महिला के नाम पर है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी का विषय है। आप देखेंगे कि कितने साल अब हुए हैं कि बच्चों के टीसी पे कहीं पे माँ का नाम नहीं था, लेकिन उसकी व्यवस्था करी गई है। जिस तरह से होता है महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान उनका बरकरार रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा काम करता है। मैं भी चाहती हूँ कि महानगर में भी उसी नक्शे कदम पर हम चलेंगे। हमारी डेहनकर ताई, उनके कार्यकाल में महिला उद्योजिका मेळावा की शुरुआत हुई थी, जो अभी तक बरकरार अच्छी तरह से सुरक्षित रूप से चल रहा है। और इसी का मतलब है कि महिला, सबसे बड़ी बात है कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती है तो उसके जीवन में जो बाकी और छोटी बड़ी अड़चनें जो आती है उस पर मात करने की ताकत आर्थिक स्वावलंबन के कारण हो जाती है। तो उसके लिए भी महानगर पालिका काम करती है। हमारी एक और ताई थी, नंदा ताई जिचकार, जिन्होंने महिलाओं के लिए एक मार्केट जो बनाना है उसका भी काम अभी शुरू है, हाल ही में, बहुत जल्दी वो पूरा हो जाएगा। उससे भी ये चीज़ होती है। हमारे यहाँ जितनी नगर सेविकाएं चुन के आती है, जो फंड नगर सेवकों को मिलता है, उसके अतिरिक्त 5 लाख रुपए की अलग से राशि हमारे यहाँ महिलाओं के लिए, विशेष नगर सेविकाओं के लिए रखी जाती है कि जिसमें वो महिलाओं के लिए काम कर सके। इस तरह से अगर हम, जितना होता है पहले भी हुआ है और आगे चल के भी, महानगर में अभी जो बजट आएगा इसमें भी 25 करोड़ रुपए की एक अलग से राशि, एक तरतूद हम महिलाओं के लिए रख रहे हैं, जिसमें महानगर की सारी बचत गट की जो महिलाएं हैं वो काम करेंगी। उनसे जो चीज़ें तैयार होंगी उनके लिए मार्केट आएगा। इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम महिलाओं का जो उनकी ताकत है, सशक्तिकरण, इस तरह से बढ़ाने का प्रयास महानगर पालिका कर रही है।